कि आलू हमारे देश की फसल नहीं है। ये आलू की फसल जो हैगी वो दक्षिण अमेरिका के पेरू लीमा से हमारे देश के अंदर आई। जो बीज के लिए हम आलू भंडारित करते हैं, ये 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका तापक्रम मेंटेन करते हैं। कि जब भी हम आलू के बीज का चयन करें या चुनाव करें तो हम किसी भी प्रमाणित संस्था से ही बीज लें। तो खुदाई करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सुबह के समय खुदाई करें। आलू की फसल तैयार होने के बाद किसान उसको कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखे, अगले साल के लिए जो बीज की तैयारी करते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, चाहे वो उसके बाद खाने के लिए रखें, लेकिन खास करके यहाँ हम बात करेंगे बीज रखने के लिए वो क्या करें ताकि फसल बर्बाद ना हो। हमारे साथ हैं यहाँ पे CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज भटनागर जी, जिनसे हम पूरी बात ये समझने की कोशिश करेंगे और ये कोल्ड स्टोरेज में देखेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज है, ये मोदीपुरम का CPRI इंस्टीट्यूट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आलू तैयार हो जाता है, किसान उसको बचा करके कोल्ड स्टोरेज में रखता है जी, वो कैसे रखे ताकि उसकी अच्छी फसल आए अगले साल के लिए, और कौन सी चीज़ों को विशेष ध्यान रखें? पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। जानकारी होगी बहुत लोगों को कि आलू हमारे देश की फसल नहीं है। ये आलू की फसल जो हैगी वो दक्षिण अमेरिका के पेरू लीमा से हमारे देश के अंदर आई, और देश के अंदर आने के बाद जो हैगा हमारे संस्थान के भारत सरकार ने एक संस्थान विकसित किया जो कि शिमला में स्थित है। इस शिमला संस्थान के द्वारा जो हैगा देश के अंदर जो हैगा आलू के अंदर किस तरीके से हम लोग जो हैंगे पैदावार कर सकें, कौन कौन सी किस्मों का विकास कर सकें, किस तरीके से इसको आलू को रख सकें, किस तरीके से खाने वाले आलू को रखें, किस तरीके से बीज वाले आलू को रखें, इसके बारे में विशेष जानकारियाँ जो हैगी 1949 के बाद से जो हैगा आज तक इकट्ठी की गई। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आलू जो हैगा वो ठंडे देश की फसल है, तो इसकी जो विभिन्न क्रिया विधियाँ हैं वो सारी ठंडे मौसम में ही हो तो बेहतर रहता है। अब हम आलू को जो हैगा 2 तरीके से हम स्टोर करते हैं। एक तो हम आलू जो है खाने वाले आलू के रूप में उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं, और दूसरा जो हैगा हम आलू जो है वो बीज के लिए रखते हैं। तो जो बीज के लिए आलू रखते हैं तो क्योंकि मैंने ये बताया ठंडे देश की फसल है तो तापक्रम इसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो बीज के लिए हम आलू भंडारित करते हैं, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस समय, जहाँ से हम आपको इस जानकारी दे रहे हैं, ये 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका तापक्रम मेंटेन करते हैं। साथ साथ इसके अंदर आर्द्रता जो है 90 से 95% के आसपास रखी पूरे सीजन के अंदर। इस आलू को हमने स्टोर करने की प्रक्रिया जो हैगी जैसे हार्वेस्ट हुआ था मार्च में, उसके बाद से शुरू की थी, और इसको पहले ठंडी जगह पे रखा, थोड़ा सा अनुकूलित किया आलू को। अनुकूलित करने के बाद इस आलू को जो है हम कोल्ड स्टोर के अंदर लेकर के आए। आलू के अंदर जो है 70% से अधिक पानी है, और जब पानी अगर हम इस तरीके के तापक्रम को नहीं मेंटेन करेंगे तो ये संकुचित हो जाएगा आलू और सिकुड़ जाएगा, और इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं जब हम लगाएंगे तो उतना पौधा जो है सबल पौधा नहीं बनेगा। तो ये एक मेन प्रक्रिया है। अगर हम खाने वाला आलू रखते हैं तो आलू को जो है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और CIPC से इसका फ्यूमिगेशन करते हैं। तो ये हम देखें किसान भाई कि हम अपना आलू जो है वो खाने के लिए रख रहे हैं या बीज के लिए रख रहे हैं। अब बीज के लिए जब रखते हैं आलू को, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कुछ उसमें दवाई ववाई लगा के करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे और ज़्यादा अंकुरण दे जब उसको निकाला जाए? हमारी खेती के अंदर जो लागत हैगी, आलू की खेती के अंदर जो लागत है उसका 40% भाग जो है वो आलू का बीज हैगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जब भी हम आलू के बीज का चयन करें या चुनाव करें तो हम किसी भी प्रमाणित संस्था से ही बीज लें। हम किसी भी कोल्ड स्टोर से या किसी किसानों से ऐसी जगह से ना लें कि जहाँ पे हमको ये महसूस हो कि उसके बीज की गुणवत्ता का प्रतिशत क्या है। कि जो आलू के बीज का संरक्षण कैसे करे किसान कोल्ड स्टोरेज में, कितने साइज का आलू होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें मिलानी चाहिए ताकि वो आगे के लिए उसका बेहतर उसका बीज तैयार रहे? ये अगर खुद से तैयार करता है? नहीं, बिल्कुल आलू का बीज जो है तैयार करना ही एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। ये एक वैज्ञानिक विधि है, जिस वैज्ञानिक विधि को संस्थान के द्वारा जो है वो अक्षरता फॉलो किया जाता है।
किसानों को भी समय समय पे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं किस तरीके से वो अपना बीज जो है वो बना सकते हैं। और उस बीज बनाने के लिए ये है कि जब हम आलू की फसल के अंदर जब हम फरवरी मार्च के अंदर जाते हैं, उसी समय से ये क्रिया विधि प्रारंभ हो जाती है। उस क्रिया विधि के अंदर हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो है हम माहू की स्थिति को देखें कि हमारे जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र के अंदर माहू की स्थिति क्या है। उसके लिए हम पीले प्रपंच होते हैं, इन पीले प्रपंच को जो है हम येलो स्टिकी ट्रैप्स बोलते हैं। इन येलो स्टिकी ट्रैप्स को जो है 20 ट्रैप्स जो हैं 1 बाई 1 मीटर के जो हैं आलू की फसल को लगाने के साथ ही लगा दें अपने खेतों के अंदर। तो जो हमारे माहू है कीट या सफ़ेद मक्खी है, ये कीट जो हैं रोग का संचरण करने का, जो विषाणु जनित रोग हैं उनको एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र तक फैलाने का काम करते हैं। तो एक तो इनकी जानकारी हमको इकट्ठी करनी है। तो अभी जैसे इस क्षेत्र के अंदर जो हमारा ये पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र के अंदर जो हमारा ये कहते हैं कि आलू का जो है बीज जो है फसल जो है 5 नवंबर तक लगा देनी चाहिए। 5 नवंबर के बाद जो है धीरे धीरे जो है ठंडा मौसम ज़्यादा हो जाता है, फिर हमारी जो ऊपरी जो वृद्धि होनी चाहिए पौधे की वो सुस्त हो जाती है और जो है हमारे आलू की प्रक्रिया बनने की गति भी धीमी हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आलू की जब खुदाई करें तो खुदाई करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सुबह के समय खुदाई करें। आपको जो है छायादार स्थान के अंदर रखना है। आलू के अंदर जो है बहुत ऊंचे ढेर नहीं लगाने हैं, 1.5-2 मीटर ऊंचाई तक और 10-15 मीटर लंबे ढेर लगाना है। और किसी पेड़ की छाया के अंदर इसको आलू को रखना है। आलू को उसके अंदर 10-12 दिन तक उसकी क्योरिंग करनी है। कि क्या है कि जब आलू की जो त्वचा होती है कि वो नाजुक होती है और नाजुक त्वचा का आलू जो है उसके अंदर सड़ने और गलने की क्षमता विकसित हो सकती है, या उसके अंदर कई तरीके के रोगाणु और विषाणु जो है उन क्षेत्रों के सारे छेदों के द्वारा आलू के अंदर घुस सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम उसको आलू को क्योरिंग करते हैं और 10-12 दिन के बाद जो है आलू की छटाई करते हैं। और छटाई करने के बाद उसके अंदर से जो है गले सड़े आलू या बीमारी ग्रस्त कोई आलू दिखता है उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो है बोरिक एसिड का 3% का एक घोल बनाते हैं और बोरिक एसिड के 3% घोल को जो है स्प्रे द्वारा भी हम स्प्रेयर से भी कर सकते हैं और हम डिप के द्वारा भी कर सकते हैं। डिप के द्वारा क्या है, सेम 3% का घोल बनाना है और डिप करना है। स्प्रे करने के लिए जो है एक सतह के ऊपर हम आलू को स्प्रे करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा पलट देंगे जिससे दूसरी सतह पर भी बोरिक एसिड का प्रभाव हो सके। और इस तरीके से उपचारित आलू को जो है ग्रेड वाइज जो है 3 अलग बोरियों के अंदर जो बीज का आलू रखते हैं वो सामान्यतः हम जो है 50-60 ग्राम का आलू रखते हैं। जो बीज के लिए रखते हैं 50 से 60 ग्राम का आलू रखते हैं। उसको हम जो है अच्छी तरीके से करके जूट की बोरियों के अंदर भरें और जूट के अंदर की बोरियों के अंदर भर करके उस कोल्ड स्टोर के अंदर रखें जिसका तापक्रम जो है बीज के लिए जो है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। अब जब बुआई करते हैं, खास करके इस समय जब किसान बुआई कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज से निकाल के बाहर कितने दिन तक रखना चाहिए, फिर क्या कोई ट्रीटमेंट करना होता है? कोल्ड स्टोर से निकाल करके जो है आलू को ले जा करके उन बोरियों को खोलें और खोलने के बाद उसके अंदर जो है उसके अंदर से आलूओं को जो कोई सड़ा गला या कोई ख़राब आलू है उसको निकाल दें। निकालने के बाद एक पतली परत के अंदर जो है छायादार स्थान पर रख दें और लगभग 7 से 8 दिन तक उसको अंकुरण की प्रक्रिया को आने दें। जब अंकुरित आलू हो जाए, जब अंकुरित होने के बाद आलू को तभी हम लोग उसको खेतों के अंदर लेकर के जाएं और खेतों में लगाएं तो हमारा आलू जल्दी बाहर आएगा। उस समय भी कोई ट्रीटमेंट करना होता है? उस समय सामान्यतः जो है हम लोग किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं देते संस्थान के द्वारा कि जो है आलू को लगाते, क्योंकि जब हम आलू को कोल्ड स्टोर के अंदर रखते हैं तो ये आलू जो है 4-5 महीने तक कोल्ड स्टोर के अंदर रहता है डोरमेंसी पीरियड के अंदर। तो उसी समय हम जो है बोरिक एसिड से इसको उपचारित कर देते हैं। तो जब हम उपचारित किया हुआ आलू लेकर के खेतों में दे करके जाते हैं तो खेतों में लगाने से पहले किसी भी तरीके के उपचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें बताने के लिए कि कैसे किसान आलू खेत में तैयार करके फिर अगले साल के बीज के लिए तैयारी करें। तो ये हमें बता रहे थे डॉक्टर अनूप भटनागर जी, जो यहाँ पे CPRI में प्रधान वैज्ञानिक हैं, और कि कैसे किसान आलू पैदा करने के बाद अगले साल के लिए उसकी खुदाई कैसे करे ताकि वो बीज तैयार करे। छोटी छोटी गलतियां हैं जो किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, उनके लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।